तो वो तो चलते रहेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ सचवाला जी की, पूनम जी की, या फिर स्टॉर्म पायलट, या फिर आपके चैनल में जितने लोग आते हैं उनकी नहीं है अभी ये हम सबकी है। और जी। बेसिकली हमको भी अपने माध्यम पे लड़ना है। जैसे कि मैं अपनी बारे में आपको सिर्फ एक बता सकता हूँ। मैं काफी सालों तक मेरे पास मुस्लिम फ्रेंड्स थे। मुझे बहुत, मतलब उन्होंने हर बार शिवलिंग के ऊपर मुझे बहुत कुछ बोला, मैं काफी सहा मैंने कुछ हम्म। नहीं बोला। मैं बोला ठीक है भाई, कुछ मैंने दिया रिएक्शन की भाई ऐसा नहीं है ऐसा है करके। लेकिन शिवलिंग के ऊपर बहुत बदतमीजी से बोला गया। मेरे फ्रेंड्स थे 15 साल 16 साल तक। फिर एक हम्म। दिन जब मैंने कुरान को तो पढ़ ही लिया था लगभग, तो मैंने बोला कि आयशा की उम्र क्या है, कैसे मोहम्मद ने अपने बेटे की वाइफ के साथ शादी किया था। ये सारे तब उनको बहुत दुख हुआ, और इतना दुख हुआ कि उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया। तो हम्म। मुझे एक चीज का रियलाइज हो गया कि जब तक वो मुझे मेरे बारे में बोलेंगे, मेरा सेक्युलर पंथी जो चल रहा था मुझ में, जो जाला डाला गया इंडिया के टेक्स्ट बुक से हमारे इसमें, तब तक वो मुझे सुन रहे थे। मैं उनको सुन रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही जब मैंने काउंटर अटैक किया, या काउंटर मैंने अटैक नहीं बोलूंगा, काउंटर मैंने दिया, जो नुपुर शर्मा ने भी किया, तो वो लोग भाग गए मेरे लाइफ से। तो हम्म। ये हुआ। फिर मैंने बोला कि अब मेरे लाइफ में तो एक भी कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं रहा मेरे आसपास, एक भी नहीं रहा, क्योंकि मैं उनके बीच ही बड़ा वाला हूँ, तो सब वही थे, 15 20 लोग थे। आज एक भी नहीं रहा। इसके बाद सेकंड ये हुआ कि मैं बोला कि अब ये मैं छोड़ूंगा तो नहीं। भले दोस्त नहीं रहे, कोई नहीं रहे, लेकिन अब मैंने इसको अपने हाथ से कैसे ले लिया। मैं रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट आया था। मेरा इंडिया में भी ऑफिस के काम से आना पड़ता है। तो मैंने क्या देखा कि एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर जो प्रेयर रूम है, उसको इन्होंने नमाज रूम समझ के रख लिया है। मैं अपनी बेटी को लेके गया, जो 3 साल की सिर्फ, उसको मैं बिठा के वहां मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा। तो मुझे 2 लोग आके मुझे चैलेंज किए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो यहाँ पे। और उन्होंने अपने हिस्से, कोई तो वहां नमाज पहले पढ़ा रहे, उसने वहां किबला लगा दिया है कि इस डायरेक्शन में करके। तो मैं बोला भैया ये हमारे टैक्स पेयर का मनी है, मैं भी टैक्स भरता हूँ इस देश में, मेरे पैसे से बना के है ये, तुमको प्रॉब्लम क्या है करके। तो कहा हम्म। सुनी हुई। पर मैं, ये कुछ समय पहले की बात है, पर मैं तब से शुरू किया था। और अब मैं कभी भी जाता हूँ कोई भी इंडिया के एयरपोर्ट में, और कहीं पे भी, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पढूं गायत्री मंत्र। तो मैंने शुरू कर दिया अपने निजी लेवल पे। फिर मैं ऑफिसेस में जाता हूँ। तो ऑफिसेस में जाता हूँ, इंडिया में एक कल्चर शुरू हो गया है। ऑफिस के अंदर जहां अगर आपको कहीं आसपास में मस्जिद नहीं है, तो ऑफिस के अंदर प्रेयर रूम बना दिया गया है। मैं परेशान हुआ देख के। मैंने एचआर को मेल किया कि ये क्या चल रहा है करके। अगर प्रेयर रूम है तो भैया हम, हमारे लिए भी चाहिए एक प्रेयर रूम, फिर या तो हम भी वहां पढ़ेंगे जाके। हम्म। मैंने लिख दिया। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं जहां पर भी खाना खाता हूँ ऑफिस के इसमें, कहीं फिटनेस फर्स्ट जैसा जो जिम होता है, वहां पर आपको माइक्रोवेव दिखेगा। माइक्रोवेव क्या लिखा होता है? एक माइक्रोवेव होता था ओनली फॉर मुस्लिम, दूसरा फॉर नॉन मुस्लिम। मैंने वहां पर भी डाल दिया। मैं बोला मैं तो वेजिटेरियन हूँ। भैया वेजिटेरियन इज लाइक अ पेडेस्ट्रियन ऑन द स्ट्रीट, उसका पहले इंतजाम करना चाहिए। तुम लड़ो ना आपस में, दो नॉन वेजिटेरियन, कौन हलाल है कौन नॉन हलाल है। हम्म। पर वेजिटेरियन का ख्याल नहीं है, इनको मुस्लिम का ख्याल है। मैंने वहां पर भी चालू किया। मैंने फिटनेस फर्स्ट को तो बोल ही दिया कि भैया ऐसा नहीं चलेगा करके। काफी कहासुनी हो रही है उनके साथ। फिर मेरी फिटनेस बेटी के, फर्स्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट द फिटनेस सेंटर? हाँ। अच्छा, आप बाहर हैं? इंडिया से हाँ मैं बाहर हैं? बाहर हूँ, मैं बाहर अच्छा। हूँ। हाँ। तो ये हुआ। और फिर इसके बाद में आप देखोगे एक बहुत बड़ा फेमस ऐप है जो बच्चों का ब्रेन ब्रेन वॉश करता है, एबीसी करके एक आता है, एबीसी माउस करके। उनको मैंने अभी लेटर लिखा है, एक हम्म। ईमेल डाला हूँ। उन्होंने क्या किया, मेरी 3 साल की बच्ची एक दिन क्या कर रही है, उसको सिखाया जा रहा है, जबकि अमेरिकन ऐप है। उसके लिए मैंने ऐप खरीदा हूँ कि वो थोड़ा एजुकेट हो ऑनलाइन। तो ऐप में क्या आ रहा है, अमेरिकन मुस्लिम्स। हम्म। वाह। मैं बोला, मैंने उनको ईमेल किया, मैंने कहा अमेरिकन मुस्लिम का तुमको ख्याल है? भैया रामनवमी है आज, ये रामनवमी की बात है। बोला कहाँ है? हम्म। मैं बोला मैं तुम्हारा ऐप अभी निकालता हूँ। मुझे रिप्लाई क्या है मालूम है क्या? सॉरी, अभी से हम ख्याल रखेंगे कि आप लोगों का कम्युनिटी का भी किया जाए। मेरे पास ईमेल भी है। हम्म। मतलब जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे ना, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। ये सड्डा हक है, और इसको नहीं मिलेगा तो मांग के नहीं, छीन के लेना पड़ता है। ऐसा हो गया हालत। तो अब तो ये बिल्कुल बगैर ऐसा ये, हालत हो गया है। हाँ, ये हर जो आपके जितने भी कॉलर है उनको ये सुन के ये लेना पड़ेगा कि आप ये मत सोचो कि सच वाला अकेला लड़ेंगे, ये लड़े। सच वाला जी अकेला नहीं लड़ सकते, अब्दुल हमीद जी अकेला नहीं।
कोई भी हो, ये हम सबकी लड़ाई है। आपको स्ट्रीट पे नहीं जाना है, आपको आपके ऑफिस में, आसपास में, आपको इनसे भिड़ना है, आपको बोलना है इनको नहीं चाहिए हमको तुम्हारी दोस्ती, जो कि एक तरफा होती है। जबकि मैं इनके बीच बड़ा हुआ है, मुझे हमेशा डाला गया कि बेटा तू आ जा हमारे धर्म में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, पर मैं नहीं गया, मैं अलग ही रहा। मैं आज मैं इतने आपको मैं आपको हाँ अपनी बोलो जी। एक्सपीरियंस बताती हूँ इसी श्रृंखला में। एक तो ये जो आप सब जानते ही हैं, ये हलाल इकोनॉमी, राइट? हाँ, तो मैं उस पे भी आने वाला जब था। से जब से मुझे ये इस बारे में पता चला है, तो ये मेरे अब रूटीन में आ गया है। व्हेनेवर आई गो टू बाय समथिंग, 5 सेकंड्स एक्स्ट्रा बराबर, लगते हैं, आई टर्न ओवर द पैकेट एंड आई चेक, एंड आई बराबर। ऑलवेज लाइक मेक श्योर कि मेरे हिस्से की चवन्नी भी इस हलाल हाँ, इकोनॉमी में ना जाए। ये ये 23 मेरे अप्रैल हिस्से को का पिघल गया धर्म है है, इंडिया वो में मैं अभी। करती हूँ। हाँ, जी। बराबर, मैं भी यही करता हूँ पूनम जी। लेकिन क्या है कि मैं बाहर रहता हूँ ना, तो मुझे तो बाय डिफॉल्ट अभी पूरी दुनिया में हो गया इनका ये। मैकडोनल्ड से लेके सब जगह बाय डिफॉल्ट हलाल हो चुका है। इंडिया में अभी भी देर नहीं हुआ है, हमको रुक के ये कैसे भी करना है। अभी 23 अप्रैल को एक पीआईएल आया है हलाल के लिए। क्यों 85% पीपल, इनके लिए हम अपना जेब से उनके हलाल के एजेंसी के लिए हम क्यों पैसा भरे? और हलाल को एक बहुत रॉन्ग डेफिनेशन है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए है। अरे भैया, मेजोरिटी तो वेजिटेरियन भी है, वो क्यों भरे? राइट। उनके वेजिटेरियन फूड पे भी लग गया है हलाल के लिए। ये क्या चालू है? तो इस तरीके से लड़ो, जाके बात करो और लड़ो। ये नहीं मिलने वाला है तुम लोग को सचवाला जी के चैनल पर आके सिर्फ बोलने से। अपना व्यक्त कर दो और भूल जाओ, और सिर्फ सचवाला जी को आके कमेंट करो, अरे वाह वाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे जहाँ आपको बाय डिफॉल्ट क्योंकि आपको मिलता कि दूध पीता बच्चा भी जब रोएगा नहीं तो उसकी अपनी हम्म माँ भी उसको दूध नहीं माँ भी दूध पिलाती, नहीं पिलाएगी, मैं यही नहीं कहता हूँ पिलाएगी। हमेशा, नहीं हाँ, ये पिलाएगी। बात जी। तो आप एयरपोर्ट जाते हो, बस टर्मिनल जाते हो, आप अगर देखते हो तो जाओ वहां पढ़ो। चाहे आप जूइश हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? आप बिलीव नहीं करोगे, आप गूगल करो थोड़ा, लोगों ने क्या समझ लिया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को, एमएआई को, कि यहाँ तो नमाज पढ़ा जाता है। अरे कौन तुमको गधे ने बोला? कौन बेवकूफ बोला कि यहाँ पर नमाज पढ़ा जाता है? ये तो प्रेयर रूम है, इसमें हर हिंदू हर क्रिश्चियन भी जा सकता है रोजरी लेके। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो देखिए, मैं ये दादागिरी, इनकी इनकी जो गुंडागर्दी होती है कि ऑलमोस्ट यानी हर एयरपोर्ट में, भारत के ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट में प्रेयर रूम होता है। ठीक है। अच्छा, प्रेयर रूम का मतलब जो लिया जाता है या जो ले लिया गया है, वो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह, गोया कि वो हम्म मस्जिद है। हम्म पहली बात तो ये समझ लिया जाना ये गलत है। अब अगर कोई दूसरा अब मुश्किल ये है कि दूसरे नहीं जानते ना, दूसरे ये उठे बैठे जो है, मतलब ये माथा टिकाकर पेंदा उठाने का काम नहीं करते, इसलिए इनको मौका मिल गया। हम्म मैं असल में यहाँ किसी को यानी आगे बढ़ाना, किसी को पीछे हटाना नहीं चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग धीरे धीरे करके जो अपनी गुंडागर्दी का राज जो है पूरी दुनिया में जो मनवा चुके हैं, इस पर जो है आवाज उठानी चाहिए, इस पर लोगों को जो है ध्यान देना चाहिए, एग्जैक्टली ध्यान पूनम, देना सही बोला। चाहिए। क्योंकि नहीं दिया अब तक, इनको मौका मिलता रहा, मौका मिलता रहा। हर जगह जहां जाते हैं एक मस्जिद बना देते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि कुत्ता जो है अपनी टेरिटरी जो है करने के लिए कहीं ना कहीं जाकर पेशाब कर देता है। एग्जैक्टली यही मामला है। हर जी। जगह इनका एक झंडा गड़ा हुआ है। क्या है आखिर? काउंटर अटैक जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक करेंगे नहीं। नुपुर शर्मा का खेल खत्म नहीं हुआ है, ये तो स्टार्टेड। आज मेरी पत्नी भी नुपुर शर्मा बन चुकी। बनाओ अपने घर में नुपुर शर्मा, एक एक। बिल्कुल, कितने लोगों को मारेंगे ये, देखते हैं। बिल्कुल। और इंडिया में ये स्टोर्स हैं, बिग बास्केट टाइप ऑफ स्टोर्स, हम्म, यहाँ पर हलाल सर्टिफाइड खाना या फूड स्टफ बहुत मिलता है। तो जो कोई इस टाइप के स्टोर्स यूज़ करते हैं, वो ज़रूर एक बार बंद कर दीजिए वो सब। जाना है चेक करके खरीदें। दैट्स ऑल यू कैन डू फ्रॉम योर पार्ट। जी। पूनम जी, इसका केस चल रहा है कोर्ट में, इसका वर्डिक्ट आना है। 23 अप्रैल को इसका पीआईएल हुआ है इसके ऊपर कि क्यों थोपा जा रहा है करके। जी। नहीं नहीं, वो आप लोगों को सुनकर, और ये तो हम सब समझते हैं हलाला क्या है, हलाल क्या है। बस मुझे हलाल ये सर्टिफाइड क्या होता है, कहाँ कहाँ ये मतलब होता है, क्यों होता है, ये है क्या, अब ये असल मुझे में आप मैं थोड़ा आपको बताइए। बता देता हूं कि देखें, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस, जी। जिन खाने की जिन चीज़ों को या जिन तरीक़ों को हलाल बताया गया है कुरान और हम्म, हदीस में,
उसके अनुसार वो चीजें हलाल कहलाती हैं। फॉर जी एग्जाम्पल, अब जैसा मीट है या जी जो है गोट मीट है, गोट जी मीट तो हलाल है, लेकिन अगर उसको जो स्लॉटर करने का तरीका अगर हराम है तो फिर वो गोट मीट हलाल नहीं कहलाएगा, उसको जो है सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी। अच्छा तो ये प्योरली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिन चीज़ों को जिस तरीके से, जिस जो है प्रोसेसिंग से गुजार कर वो हलाल समझा जाता है, वही चीज़ें उस पैकेज में उस पैकेट में हलाल सर्टिफिकेशन जो है पाती हैं। अच्छा तो तो ये जो कुछ ये जो बिजनेस वर्ल्ड वाइड, और ये जाहिर बात है ये प्योरली मुस्लिम्स के हाथ में है। तो जी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर जगह उन्होंने जो है, अब देखिए कि बहुत से ऐसे जो है मार्केट्स हैं या बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो ये हलाल प्रोडक्ट या फिर हलाल सर्टिफाइड जो है प्रोडक्ट इसलिए लेते हैं, उनको लगता है कि भाई मुस्लिम तो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेंगे ही लेंगे, समझे ना, जी क्योंकि ऑलरेडी हलाल का जो है ट्रेड मार्क लगा है। लेकिन हाँ नॉन मुस्लिम्स भी जो है तो वो तो कोई भी चीज ले लेंगे। हाँ यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया के लिए मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट हो गए, नॉन मुस्लिम सही जो है भाई देवे चलते चलते उनको तो जो भी देंगे वो ले लेंगे। उनकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, उनकी अपनी कोई डिमांड नहीं है, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। आवाज, डिमांड, सारी चीजें मुस्लिम्स के ही हैं। तो ये कंपनियां भी ये हलाल सर्टिफिकेशन इसलिए करती हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी जो है जो पॉपुलेशन है जिन्हें हम मुस्लिम कहते हैं, वो इसको लेंगी। अब बाकी के जितने भी जो है 5.5 बिलियन जो लोग हैं, उनकी जो कोई गोया की वैल्यू नहीं है ना भाई, वो तो पानी कम चाय है, उनको तो जो दोगे वो ले लेंगे, उनकी अपनी कोई जो है चॉइस नहीं है। दरअसल इससे ये बात साबित होती है। आप समझ रहे हैं बात? इसका ऑब्जर्वर जी, आई थिंक यू आर म्यूट। म्यूट है जी हेलो जी, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप जाए ना खरीदने, पीछे देख लीजिए पैकेट पे नीचे लिखा होगा हलाल। नहीं अगर मैम, वो जैसे मैं तो जैसे वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ये जानना है अरे कि उसमें वेजिटेरियन भी है जी, पूरे वेजिटेरियन भाई, हर सामान में चीज है, से हर होती है चीज में है। हलाल, हर तो चीज इसका में हलाल है। रीजन क्या है? आप रीजन क्या सुनिए ना, है? मैं वही बता रही हूँ। और जो है अब थोड़ी देर के लिए सुनिए कि एक बार जो है मैं शेविंग क्रीम लेने चला गया, उस पर भी लिखा है जी हलाल। आपको मालूम है क्यों है हलाल? नहीं वो अब यही तो है ना। अब आप टूथपेस्ट लेने चले जाएंगे, उस पर भी हलाल होता है। अब आप बोलेंगे यार मैं वेजिटेरियन हूँ, इस पे क्या? यही चीज हाँ, समझ नहीं असल में आप लोग जानते नहीं ना, यही तो मुश्किल है आप लोगों की। उस पे तो इसका हलाल मतलब इसलिए होता है, नहीं सुन लीजिए, उस पे जी हलाल इसलिए होता है कि जो है इसमें कोई सुअर की चीज, सुअर की चर्बी, सुअर से कोई चीज रिलेटेड नहीं है, या इसमें ऐसी कोई चीज की, ऐसी किसी जानवर की चर्बी नहीं है जो इस्लामिकली जो है जो है जिसको हराम करार दिया गया है। ये बताने के लिए उस पर भी सर्टिफिकेशन होती है, और आप लोग उसको चुपचाप ले लेते हैं, देखते ही नहीं, कभी गौर ही नहीं करते। सच वाला जी, ये तो इन लोगों की बहुत बड़ी जीत है इस हिसाब से तो। फिर यही तो है ना, आप लोग गाफिल हैं तो ये लोग जीतेंगे ना। आप लोग गाफिल क्यों हैं? नहीं आप तो सर अपनी आंखें बंद क्यों करते हैं? क्यों करते नहीं हैं? तो नहीं तो अच्छा जैसे ऑब्जर्वर आपने जी, कहा जी ऑब्जर्वर जी, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिस पे हलाल सर्टिफाइड होता है और जो लोग खरीदते हैं, चाहे वो मुस्लिम खरीदे चाहे नॉन मुस्लिम खरीदे, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ दैट प्राइस जाता है एक बड़े फंड में जिसे ज़कात फाउंडेशन या क्या कुछ कहते हैं, और उस पैसे से जितने भी टेररिज्म के एक्ट्स होते हैं उनको फंड किया जाता है और टेररिस्ट के केस लड़े जाते हैं। तो आप बहुत सावधानी से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को चेक करिए और ऐसी चीज ना खरीदिए। ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। ओके। ओके चलिए, ये बात मुझे आज पता चली है, मैं जरूर इस पर गौर करूंगा अब। जी जी, जी चलिए अभी ये somebody was talking about halal economy, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। इसमें ये जो सेकंड पिक्चर जो है, ये सिख जो हैं रवि रंजन सिंह जी, इनकी बहुत रिसर्च है और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट हलाल इकोनॉमी। इनके काफ़ी सारे वीडियोस हैं।
यूट्यूब पे। तो दोज हु वांट इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर इनके वीडियोस देख लें।